बिल्कुल गलत आंकड़े दे रहे हैं। ये आंकड़े छिपाने का काम करते हैं। आप उसका अंदाज लगा लीजिए कि 2019 के अंदर जब NSSO के आंकड़े आ रहे थे बाहर बेरोजगारी के भी, तो इनको पूछो आपने उसको दबाया क्यों? उसके विरोध के अंदर चेयरमैन ने और मेंबर ने इस्तीफे दे दिए, क्योंकि NSSO इतनी क्रेडिबल एजेंसी है, देश की संस्था, भारत सरकार की खुद की है। उसके आंकड़ों के आधार पर आगे प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग अलग विभागों के प्लानिंग बनाता है। इतनी इम्पोर्टेंट वो संस्था है। उसके आंकड़े इसलिए छिपा दिए कि आपको एक्सपोज हो जाएंगे कितनी बेरोजगारी बढ़ी देश के अंदर। चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, ये GST का जो तमाशा कर रखा है इन लोगों ने, बार बार कोई 15-20 बार बदल दी GST की रेट्स और स्लैब बदल दिए। ये क्या हो रहा है देश के अंदर? लोग बहुत दुखी हैं, बोल नहीं पा रहे हैं डर के मारे। इतना भय पैदा हो गया है, सरकार समझ नहीं पा रही है। अब ये देश लोकतंत्र का नाम तो है, नाम का अभी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। असहमति व्यक्त करने वालों को आप जेल भेज रहे हो, तो ना मीडिया बोल रहा है, ना पब्लिक बोल पा रही है, ना उद्यमी बोल पा रहा है और ना इंडस्ट्री बोल पा रहा है। ये बात अगर समझ में नहीं आएंगी तो लोग सड़कों पर उतरेंगे, तकलीफ आएगी सरकार को खुद को। नंबर 1। नंबर 2, आज जो रोक लगाई है दिल्ली के अंदर, कि ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है। अपोजिशन में जब पार्टियां थी, बीजेपी या अन्य पार्टियां, तब भी बड़ी बड़ी रैलियां हुई है। आज तक कोई रोक नहीं लगाई गई, चाहे रामलीला मैदान की रैली हो, चाहे सड़कों की रैली हो, जिलों में हो, प्रदेश में हो या दिल्ली के अंदर हो। अगर कोई हिंसा कर लेता कोई वहां पर, तब आपका अधिकार बनता है हिंसा को आप कंडेम नहीं करें, आप रोकें, बल प्रयोग करें, कुछ भी करें। अगर शांतिपूर्ण तरीके से अगर डेमोक्रेसी के अंदर रैली निकलती है, आम जनता जुड़ती है और सरकार को उनकी आंखें खुलती है कि वास्तव में जनता साथ दे रही रैली का, इसका मतलब है कहीं की हमारी नीतियों में चूक है, तो सरकार को भी उसको इम्प्रूवमेंट करने का एक अवसर मिलता है गुड गवर्नेंस के लिए। ये सरकार उससे भी चूकना चाहती है, क्योंकि एरोगेंट है, हम गवर्नमेंट में सरकार चल रही है। विपक्ष की कोई बात को, विपक्ष के आंदोलन को तवज्जो नहीं दे रही है। ये इनके खुद के लिए घातक होगा, मेरा मानना है। तो क्या लगता है आपको कि आप लोगों को जनता का समर्थन मिलेगा या मिल रहा है अभी, जिस तरीके से आपने कहा कि जब रैलियां करके निकल रहे हैं, क्योंकि आज देश भर में आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या जनता का समर्थन इस मुद्दे पर मिल रहा है आपको? देखिए, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मिल रहा है समर्थन। इतनी सी बात जरूर है जो स्वीकार करनी चाहिए कि देश बहुत खतरनाक मोड़ की तरफ आगे बढ़ रहा है। जब आप तानाशाही शासन कहीं आता है दुनिया के अंदर, चाहे जर्मनी हो, चाहे वो टर्की हो, वह हमेशा आता है धर्म के नाम पर आप कैसे राजनीति करो। धर्म ऐसी चीज होती है कि लोग डिवाइड हो जाते हैं। वहां भी पहले धर्म के नाम पे राजनीति की गई, अन्याय अत्याचार होते गए, लोगों ने साथ नहीं दिया। बाद में मालूम पड़ा ये क्या हो गया, जब बर्बादी हो गई पूरी, तब लोगों को वहां पर लगा ये बहुत भारी गलती कर दी हमने, विरोध नहीं करके। आज इस देश की आम आवाम से मैं चाहता हूं कि उनको खुद आगे आना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां सभी विरोध कर रही है, अपोजिशन पार्टियां, उनका साथ दे। अगर उनका साथ नहीं देना हो वहां पर विचारधारा के आधार पर, आप अपना जो NGO है, आप एक्टिविस्ट है, आपकी कुछ संस्था है, उसके प्लेटफॉर्म पे भी किसी किसी रूप में आपको विरोध दर्ज कराना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, कि यहाँ महंगाई हो रही है। तो पब्लिक को लगे, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र हो, उसको लगे कि यहाँ महंगाई की मार है, इसलिए लोग साथ दे रहे हैं इनका। और सामाजिक कार्यकर्ता उतर आए हैं, जनता भी उतर रही है। बेरोजगारी की मार बहुत बड़ी होती है, परिवार बर्बाद हो जाते हैं। लोगों को मालूम पड़ना चाहिए, सरकार को मालूम पड़ेगा भाई लोग क्यों आ रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं। तो लोकतंत्र में इतनी छूट होनी चाहिए, अपनी पार्टियों को खुल के अपनी बात धरना प्रदर्शन कर सके। उससे गवर्नमेंट को ही फायदा होता है, रूलिंग पार्टी को। पर ये इतने अहम घमंड में चल रहे हैं, इनको किसी परवाह नहीं, इनको खाली हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है। उसमें कामयाब हो गए हैं, तो कामयाब कब तक होंगे? आखिर में तो लोगों को भूख मिटानी पड़ेगी।
बच्चों को पालना पड़ेगा, परिवार को पालना पड़ेगा, कब तक ये इनको सहन करेंगे? तो धीरे धीरे लोग आने लग गए हैं अब, और आप देखना धीरे धीरे अभी समय रहे तो नहीं संभले तो तकलीफ का सामने खुद को करना पड़ेगा। सर आखिरी सवाल आपसे, आप लोगों का सजेशन क्या है कि कैसे महंगाई कम की जाए? आप लोगों का सजेशन क्या, सुझाव क्या है कि कैसे महंगाई कम की जाए? आप खुद एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं कि पेट्रोल पे वैट जो है कई सरकारें घटा नहीं रही हैं, इस कारणवश जो है वो जो है महंगाई के ऊपर एक असर पड़ता है। एक पॉइंट दिया उन्होंने, हमारी महंगाई फीसदी कम है यूपीए के मुकाबले से। तो आप लोगों के पास क्या सुझाव है, देखिए, क्या मांग है आप लोगों की? अगर देखिए इनका वित्तीय प्रबंधन ही मुझे गड़बड़ लगता है, ये मैनेज कर नहीं पा रहे हैं। और जहां तक मुझे जानकारी मिली, वित्त मंत्री जी जो हैं, या तो इनको इंटरेस्ट नहीं इसके अंदर, पोर्टफोलियो के अंदर, या इंटरेस्ट लेना नहीं चाहती हैं, या उनके एडवाइजरी गलत है। क्योंकि महंगाई तो दुनिया जानती है, महंगाई तो मार सबके ऊपर पड़ रही है, तभी वो उसका खंडन कर रहे हैं। खंडन क्यों कर रहे हैं? दूसरा मेरा मानना है, अगर आप इनकी पोल खोलो पेट्रोल में, डीजल में, गैस के अंदर, आज क्यों नहीं करोड़ों लोग क्यों नहीं गैस ले पा रहे सिलेंडर को, जिसके लिए उज्ज्वला योजना का ढिंढोरा पीटा गया पूरे देश के अंदर। आज पूरे मध्यम वर्ग और जो गरीब वर्ग है वो करोड़ों के अंदर नहीं ले रहा है सिलेंडर। मेरे ख्याल 4-5 करोड़ लोग नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे बताइए आप लोगों के पास क्या सुझाव है? देखिए, अगर अगर देखिए इनका वित्तीय प्रबंधन ही मुझे गड़बड़ लगता है, ये मैनेज कर नहीं पा रहे हैं। और जहां तक मुझे जानकारी मिली, वित्त मंत्री जी जो हैं, या तो इनको इंटरेस्ट नहीं इसके अंदर, पोर्टफोलियो के अंदर, या इंटरेस्ट लेना नहीं चाहती हैं, या उनके एडवाइजरी गलत है। क्योंकि महंगाई तो दुनिया जानती है, महंगाई तो मार सबके ऊपर पड़ रही है, तभी वो उसका खंडन कर रहे हैं। खंडन क्यों कर रहे हैं? दूसरा मेरा मानना है, अगर आप इनकी पोल खोलो पेट्रोल में, डीजल में, गैस के अंदर, आज क्यों नहीं करोड़ों लोग क्यों नहीं गैस ले पा रहे हैं सिलेंडर को, जिसके लिए उज्ज्वला योजना का ढिंढोरा पीटा गया पूरे देश के अंदर। आज पूरे मध्यम वर्ग और जो गरीब वर्ग है वो करोड़ों के अंदर नहीं ले रहा है सिलेंडर। मेरे ख्याल 4-5 करोड़ लोग नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे बताइए आप? नंबर 1। नंबर 2, अगर आप पेट्रोल डीजल की बात मुझसे करें तो मैं कहना चाहूंगा आपको, इतना बड़ा धोखा हो रहा है राज्यों के साथ में। जो एक्साइज ड्यूटी होती है बेसिक, उसका बंटवारा होता है राज्यों के अंदर, पूरे देश के अंदर। कलेक्शन करती केंद्र सरकार, बंटवारा होता है राज्यों के अंदर होता है। इन्होंने क्या किया, उसको तो बहुत कम कर दिया है, नॉमिनल कर दिया, बंटवारा होगा नहीं। और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगा दी है, एक लगा दी स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और लगा दी है, और एक सेस लगा दिया है। ठीक है, उसमें जो है बढ़ोतरी कर दी इन्होंने कलेक्शन की। वो कलेक्शन जो हो रहा है, कोई 15 लाख करोड़ की बात कर रहा है, कोई 60 लाख करोड़ की बात कर रहा है, अलग अलग फिगर आ रहे हैं। वो पूरा पैसा इनके पास रहता है, ये खजाने में रहता है, राज्यों को नहीं मिल रहा है। बेसिक एक्साइज ड्यूटी में बंटवारा होता था राज्यों के अंदर, मेन तो बात ये है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि अगर मान लो ये जो जितनी बार कम किया, 2-3 बार कम करते हैं, खुद बहुत कम करते हैं, इनको मालूम है, सबको मालूम है। जितना कम केंद्र सरकार करेगी उसी हिसाब से ऑटोमेटिकली राज्यों का वेट कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली। फिर ऊपर से ये पब्लिसिटी होती है अखबारों के अंदर, राज्य सरकार को आगे आना चाहिए वेट कम करने के लिए। तो जो आपने कम किया है उससे ऑटोमेटिकली राज्यों की रेवेन्यू कम हो गई है। ऊपर से आप फिर उनको दबाव दे रहे हो, जबकि राज्यों का मेन सोर्स यही है। राज्यों की स्थिति अजीब है, बड़ी आर्थिक स्थिति, कर्ज लेके सरकार चल रही पूरे देश के अंदर। एक भी सरकार ऐसी नहीं होगी जो बगैर कर्ज चलती हो, स्थिति है। ये बेसिक इश्यू हल नहीं करेगी केंद्र सरकार, तो महंगाई की मार कब तक कितनी बढ़ेगी, कभी विस्फोटक भी हो सकती है। बेरोजगारी की मार कितनी बढ़ेगी, कभी विस्फोटक भी हो सकती है। जीएसटी में तो दूध दही सब पे लगा दिया है, टैक्स लगा दिया है, लगाते जा रहे हैं लोग। तो पता नहीं इससे लोगों में कितना आक्रोश पैदा हो सकता है। ये तो इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए कांग्रेस पार्टी का, कि कांग्रेस पार्टी जैन के अंदर हमेशा प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, सद्भाव रहा है।
तो विपक्ष भूमिका हम निभाते हैं। तो हमारा तरीका वो है जो कि शांति के साथ में हम अपनी बात कह दें, धरना दें, प्रदर्शन करें, इनकी तरह व्यवहार नहीं करें हम लोग। इनको चाहिए कि ये समय रहते हुए समझ जाए, वरना इनको तकलीफ आएगी।